जब हम कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो अक्सर रैम शब्द सुनने को मिलता है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे आप अपने डिवाइस की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ लीजिए। यही वो जगह है जहां आपका डिवाइस फिलहाल की सारी जरूरी इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली स्टोर करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आप जो एप्स यूज कर रहे हैं, और अन एप्स का डाटा शामिल होता है। ये मेमोरी बहुत तेज होती है, इसलिए प्रोसेसर इंफॉर्मेशन को तुरंत एक्सेस कर पाता है। अगर रैम न हो तो आपके डिवाइसेस बहुत ही स्लो हो जाते। ये सीपीयू के लिए एक हाई स्पीड वर्कस्पेस की तरह काम करता है। हर काम, चाहे वेब ब्राउजर ओपन करना हो या डॉक्यूमेंट एडिट करना हो, रैम पर ही डिपेंड करता है ताकि सब कुछ स्मूथली और बिना डिले के चले। अब रैम के दो मेन टाइप्स होते हैं, ड्रैम और एसरैम। ड्रैम का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां डायनामिक शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि इस तरह की मेमोरी को अपना डाटा रखने के लिए लगातार इलेक्ट्रिसिटी से रिफ्रेश होना पड़ता है। अगर पावर 1 मिलीसेकंड के लिए भी चली गई तो इंफॉर्मेशन तुरंत चली जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखना जो जल्दी फाड़े हो जाता है तो आपको बार बार लिखना पड़ता है ताकि लिखा हुआ दिखते रहे। इसी कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की वजह से ड्रम थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इसका डिजाइन सिंपल है, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स छोट स्पेस में बहुत सारी मेमोरी सेल्स डाल सकते हैं जो इसे डेंस और लार्ज कैपेसिटी के लिए अफोर्डेबल बना देता है। दूसरी तरफ है SRAM, जो कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। स्टैटिक शब्द इसका नेचर बताता है। ड्रम के मुकाबले SRAM को अपना डाटा रखने के लिए लगातार रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं होती। जब तक पावर मिल रही है, इंफॉर्मेशन सेफ रहती है। इस वजह से यह बहुत फास्ट और रिलायबल होता है, खासकर उन डाटा के लिए जिसे इंस्टेंटली एक्सेस करना हो। इसको ऐसे समझिए जैसे व्हाइट बोर्ड पर परमानेंट मार्कर से लिखना, जो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की हमेशा दिखता रहेगा जब तक बोर्ड है। इसकी स्टेबिलिटी उसके कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से आती है। इन दोनों के नामों में जो फंडामेंटल डिफरेंस है, डायनामिक वर्सेस स्टैटिक, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी एक डिफरेंस से उनके स्पीड, कॉस्ट, साइज और डिवाइसेस में यूज होने का तरीका तय होता है। ड्रैम डायनामिक है क्योंकि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है और उसको कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, जबकि SRAM स्टैटिक है क्योंकि वो बिना रिफ्रेश हुए इंफॉर्मेशन को स्टेबल रखता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ही पहला कदम है, जिसे आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर्स और फोन्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि दोनों मेमोरी टाइप्स का कॉम्बिनेशन यूज हो ताकि परफॉर्मेंस और कॉस्ट का परफेक्ट बैलेंस मिल सके एंड यूजर के लिए। SRAM और ड्रैम के बीच सबसे बड़ा फर्क है स्पीड का। SRAM बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि इसे रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोसेसर ऑलमोस्ट तुरंत ही इसमें से डाटा रीड और राइट कर सकता है। इसलिए जब भी किसी काम के लिए तुरंत डेटा चाहिए होता है, SRAM परफेक्ट चॉइस है। SRAM का इंटरनल स्ट्रक्चर एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है जो आमतौर पर 6 ट्रांजिस्टर से बनता है और हर बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। इस डिजाइन की वजह से स्टेट चेंजेस बहुत तेज होते हैं जो डायरेक्टली परफॉर्मेंस में दिखता है। जब प्रोसेसर को एक ही छोटी सी इंफॉर्मेशन पर बार बार कैलकुलेशन करनी हो तो SRAM के यूज से कोई वेटिंग टाइम नहीं होता और सिस्टम अपने पीक पर चलता है। दूसरी तरफ ड्रैम SRAM के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है। इसमें मेमोरी सेल्स को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा डिले यानी लेटेंसी आ जाता है। ड्रैम का हर सेल सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से बनता है। कैपेसिटर डाटा को एक इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरह स्टोर करता है, लेकिन यह चार्ज धीरे धीरे लीक हो जाता है, इसलिए इसको हर सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। आज की ड्रम हार्ड ड्राइव्स जैसे स्टोरेज के मुकाबले काफी फास्ट है, लेकिन SRAM की रॉ स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन इस स्पीड का ट्रेड ऑफ इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि इसका सिंपल डिजाइन मेमोरी को बहुत डेंस बना देता है। फिजिकल डिजाइन या आर्किटेक्चर भी एक की डिफरेंस है। SRAM सेल कॉम्प्लेक्स होता है, हर बिट के लिए कई ट्रांजिस्टर्स लगते हैं, आमतौर पर 6। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सिलिकॉन चिप पर ज्यादा स्पेस लगता है, इसलिए आप एक ही एरिया में ड्रैम के मुकाबले SRAM सेल्स कम फिट कर सकते हैं। मतलब SRAM लेस डेंस होता है। इस वजह से मेन सिस्टम मेमोरी जो गीगाबाइट्स में होती है, SRAM से बनाना प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि वो फिजिकली बहुत बड़ा हो जाता और पावर भी बहुत कंज्यूम करता। ड्रैम का डिजाइन बिल्कुल उल्टा है। यहां डेंसिटी को प्रायोरिटी दी गई है। सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से मैन्युफैक्चरर्स एक चिप पर बहुत सारी मेमोरी सेल्स फिट कर लेते हैं।
इसी वजह से आज हमारे पास 8, 16 या 32 गीगाबाइट्स के ड्राम मेमोरी स्टिक्स अवेलेबल हैं। हाई डेंसिटी की वजह से ड्राम परफेक्ट चॉइस है मेन राम के लिए, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम और कई एप्लीकेशंस को एक साथ चलाना होता है। इसका सिंपल डिजाइन कॉस्ट पर बिट को बहुत लो रखता है, जिससे लार्ज मेमोरी कैपेसिटीज आम कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल हो जाती हैं। जब हम रम की क्वालिटी की बात करते हैं तो आमतौर पर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को ही समझा जाता है। इस मामले में सारएम परफॉर्मेंस का चैंपियन है। इसकी सुपीरियर स्पीड और लो लेटेंसी की वजह से यह फास्टेस्ट प्रोसेसर्स के साथ भी इजीली काम कर सकता है बिना किसी बॉटलनेक की। सारएम में स्टोर्ड डेटा भी काफी स्टेबल रहता है जब तक पावर मिल रही है। रिफ्रेश साइकिल के दौरान डेटा करप्शन का रिस्क नहीं होता। इस वजह से क्रिटिकल टास्क्स के लिए यह बहुत रिलायबल है, जहां हर नैनोसेकंड इंपॉर्टेंट है। जैसे सीपीयू के कैचमेन एसरएम हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिससे पूरा सिस्टम स्नैपी और रिस्पॉन्सिव फील होता है। ड्रम सरम के मुकाबले इतना हाई परफॉर्मिंग नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी अलग है, कॉस्ट इफेक्टिव कैपेसिटी। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि यह कम प्राइस पर बहुत ज्यादा मेमोरी दे सकता है। ड्रम की क्वालिटी उसकी डेंसिटी में है। यह हमारे डिवाइसेस को कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और मल्टीटास्किंग करने की कैपेसिटी देता है। हालांकि ये स्लो है, लेकिन आज की ड्रैम टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड हो चुकी है, जैसे डबल डेटा रेट डीडीआर फीचर, जो हर क्लॉक साइकिल में 2 बार डेटा ट्रांसफर कर सकता है, जिससे इफेक्टिव स्पीड काफी इंप्रूव हो जाती है। तो सरएम की रॉ स्पीड ना होने के बावजूद ड्रैम की क्वालिटी इस बात में है कि यह मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए बड़ी मेमोरी पूल्स अफोर्डेबली प्रोवाइड करता है। रिलायबिलिटी भी क्वालिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहां भी सरएम को थोड़ा एडवांटेज मिलता है उसके डिजाइन की वजह से। रिफ्रेश साइकिल की जरूरत नहीं होने से एक प्रोसेस कम हो जाता है जो फेल हो सकता था। डेटा स्टैटिकली हेल्ड रहता है और पावर मिलते ही सिक्योर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ड्रम अनरिलायबल है। आज की ड्रम मॉड्यूल्स काफी डिपेंडेबल हैं और सर्वर ग्रेड मेमोरी में ईसीसी एरर करेक्टिंग कोड जैसे एरर चेकिंग टेक्नोलॉजीज भी आती हैं। ईसीसी ड्रम सिंगल बिट मेमोरी एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकता है। कंज्यूमर डेस्कटॉप्स और मोबाइल्स में नॉन ईसीसी ड्रम भी काफी रिलायबल है और दशकों से बिना किसी मेजर इशू के यूज हो रहा है। आखिर में सरएम और ड्रम के बीच का चॉइस एक क्लासिक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ है, परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट। सरएम प्योर स्पीड और स्टेबिलिटी में हाईएस्ट क्वालिटी डेटा है, लेकिन बहुत महंगा और लो डेंसिटी के साथ। ड्रम वैल्यू में एक्सीलेंट क्वालिटी देता है, मैसिव अमाउंट ऑफ रिलायबल मेमोरी एक ऐसे प्राइस पर देता है जिससे मॉडर्न कंप्यूटिंग सबके लिए पॉसिबल हो पाती है। दोनों ही यूनिवर्सली बेटर नहीं हैं, बस उनके अपने अपने काम के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। ट्रू क्वालिटी टैब मिलती है जब हर मेमोरी टाइप का यूज उस जगह किया जाए जहां उसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी तरह काम आए कंप्यूटर की आर्किटेक्चर में। सरएम और ड्रम की अलग अलग खासियतें डिसाइड करती हैं कि इन्हें हमारे डिवाइसेस में कहां यूज किया जाता है। एसरैम अपनी जबरदस्त स्पीड के वजह से उन जगहों पर यूज होता है जहां परफॉर्मेंस बिल्कुल क्रिटिकल है। सबसे कॉमन यूज है सीपीयू कैच मेमोरी। सीपीयू कैच एक छोटी सी मेमोरी होती है प्रोसेसर के बिल्कुल पास, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। इसे सीपीयू को मेन मेमोरी यानी ड्रैम का वेट नहीं करना पड़ा। इसी वजह से सिर्फ कुछ मेगाबाइट्स की कचे भी कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। सरएम हाई स्पीड नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे रूटर्स और स्विचेस में भी यूज होता है। ड्रैम ऑलमोस्ट सभी कंज्यूमर डिवाइसेस के मेन सिस्टम मेमोरी के लिए यूज होता है। जो रैम स्टिक्स एप डेस्कटॉप में लगत हैं या लैपटॉप या स्मार्टफोन का मेन मेमोरी चिप सेप ड्रम हाई है। आपके कंप्यूटर की 8 GB, 16 GB या 32 GB रैम साब ड्रम होती है, इसलिए क्योंकि इन डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर्स के कई टैब्स, गेम्स और दूसरे प्रोग्राम्स चलाने के लिए एक बड़ी मेमोरी पूल की जरूरत होती है। अगर सरएम यूज किया जाए तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती और हमारे कंप्यूटर्स और फोन्स बहुत महंगे हो जाते। ड्रम की थोड़ी स्लो स्पीड एक सही कंप्रोमाइज है ताकि हमें लार्ज कैपेसिटी मिल सके। तो आम आदमी के लिए कौन सा रैम बेटर है? यह सवाल थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सरएम या ड्रम चूज करने का मौका नहीं मिलता। डिवाइस मैन्युफैक्चरर सिस्टम की डिजाइन के हिसाब से पहले ही ये डिसीजन ले लेते हैं। हर मॉडर्न कंप्यूटर और स्मार्टफोन दोनों का यूज करता है थोड़ा सा महंगा सरएम कांच के लिए, ताकि प्रोसेसर फास्ट हो सके, और एक बड़ा
अफोर्डेबल ड्रम वर्कस्पेस के लिए ताकि सारे एप्लीकेशंस स्मूथली चल सकें। यह दोनों मिलकर मेमोरी हायरार्की बनाते हैं जिससे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है सही प्राइस पर। आखिर में आम यूजर को साराम या ड्राम की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बस इतना देखना चाहिए कि उनके डिवाइस में उनकी जरूरत के हिसाब से ड्रम की मात्रा सही हो। अगर आप कैजुअल यूजर हैं जो सिर्फ इंटरनेट ब्राउज करते हैं या ऑफिस एप्स यूज करते हैं तो 8 GB ड्रम काफी है, लेकिन गेमर्स, वीडियो एडिटर्स या हेवी मल्टीटास्कर्स के लिए 16 GB या 32 GB ड्रम ज्यादा बेहतर है ताकि सिस्टम स्मूथली चले बिना स्लो ह्यू। सैराम तो आपके प्रोसेसर में बिल्ट इन होता है और अच्छा CPU लेने पर आपको एडवांस्ड कैच सिस्टम मिलता ही है। तो प्रैक्टिकल चॉइस यही है कि आप अपने डेली टास्क्स एफिशिएंटली हैंडल कर सकें। इसके लिए बस अपने डिवाइस में काफी ड्रम होना चाहिए।